Once upon a day, flock of doves flew far away from their home in search of food. They were tired and hungry. Little dove said, "O king, can we rest a bit?" Then Dove King said, "Oh, come, little one, be brave. We are sure to find some food soon." So the little dove flapped his wings harder and ahead of all others. He saw food below and said, "Come on, hurry up. I can see some food down there." Then Dove King said, "Come, my friend, let us eat." Suddenly a vast net fell over them. The doves were trapped in it. The Dove King said to all, "We must act together. We shall all fly up carrying the net with us. Remember, now unity is our only hope." Hunter was almost upon them when suddenly he saw his net going up into the air. He was amazed to see the unity among the doves. Half our trouble are over. Now we must fly to the hill near the city of temples. There lives my faithful friend, a little mouse. He will certainly help us. All doves went to the hill near the city of temple, where his friend Mouse lived. But when Mouse heard the loud noise made by the flapping of wings, he was frightened and hid himself at the far end of his house. Dove King called out to him softly. Then Mouse came out and cut the net and set free to the all doves. Thank you, my dear friend. लेसन 6 यूनिटी इज स्ट्रेंथ। आपने स्टोरी देखा होगा, है ना। उसमें इस स्टोरी में आपको समझ आ गया होगा यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति है ना। कैन बर्ड बी स्ट्रॉन्गर देन मैन? क्या बर्ड मैन से शक्तिशाली हो सकते हैं? डिस्कस, चलो चर्चा करते हैं। वंस a flock of doves flew far away from their home in search of food. एक बार फ्लॉक ऑफ डव्स, डव्स का झुंड। आपने कबूतर देखा है? कबूतर के जैसा ही डव्स होता है, फाख्ता बोलते हैं ना। फ्लू फार अवे, दूर उड़ रहे थे। फ्रॉम देयर होम, अपने घर से। इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में। इसमें बच्चों आप कुछ वर्ड्स के मीनिंग आप अनुमान लगाइए, है ना, कि सेंटेंस के हिसाब से उसका मीनिंग क्या हो सकता है। जैसे सर्च ऑफ फूड, मतलब आप अनुमान लगाइए कि सर्च मतलब क्या होता है, खोजना, है ना। तो ऐसे आप कुछ शब्दों के मीनिंग को अनुमान लगाइए कि क्या हो सकता है उसका मीनिंग। दो दे फ्यू फार मिल्क एंड मिल्क, वे मीलों उड़ रहे थे। दे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग टू इट, उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला, वे प्राप्त नहीं कर पाए, खोज नहीं पाए। ट्राइड एंड हंग्री, दे वर फ्लाइंग ओवर अ फॉरेस्ट, वो बहुत ही थके हुए और भूखे थे और जंगल में के ऊपर उड़ रहे थे। फ्लाइंग ओवर अ फॉरेस्ट, है ना। द स्मॉलेस्ट ऑफ द डव, जो डव उनको जो फ्लॉक था, है ना, डव्स का जो फ्लॉक था, मतलब फ्लॉक मतलब समझ रहे हो ना, झुंड। उसमें से एक सबसे छोटा डव क्या हो गया? वॉज सो ट्राइड, बहुत थक गया। दैट ही सेड टू द डव किंग, तब उसने राजा किंग से कहा, सबसे जो बुजुर्ग किंग था उससे कहा, ओ किंग प्लीज़ कैन वी रेस्ट अ बिट? बोलते वो किंग, क्या हम थोड़ी सी आराम कर सकते हैं? रेस्ट अ बिट, थोड़ा सा आराम, है ना। बीट माने टुकड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा होगा, ओके। ओ कम लिटिल वन बी ब्रेव,
तो वो डव किंग क्या बोलते, वो छोटे से प्यारे थोड़ी बहादुर बनो। रिप्लाइड द किंग, किंग ने कहा, वी आर श्योर टू फाइंड सम फूड सून, हम जरूर फूड पालेंगे, मिल जाएगा हमको। सो द लिटिल डव फ्लैप्ड हिज विंग हार्डर, तब उसने अपने पंखों को और तेज से फ्लैप किया। ही फ्लू सो फास्ट दैट ही फाउंड हिमसेल्फ अहेड ऑफ ऑल द अदर्स, वो अपने पंखों का जोर लगाया और ऐसे उड़ा, इतना जोर लगा के उड़ा कि सबसे वो आगे हो गया। सुन ही टर्न टू देम एंड सेड, और जल्दी ही उसने और सारे जो डव्स थे, डव्स का झुंड था, उससे आगे निकल गया, है ना। छोटा सा जो डव था वो आगे निकल गया, तो आगे निकलने के बाद वो टर्न किया उनके तरफ, बाकी जो थे उनके तरफ, और बोला, कम ऑन हरी अप, आई कैन सी सम फूड डाउन देयर, कम ऑन हरी अप, आ जाओ जल्दी, आई कैन सी सम फूड डाउन देयर, अब हम नीचे कुछ फूड देख सकते हैं, देखो, है ना। द डव्स लुक डाउन, अब सारे डव्स ने नीचे देखा। एंड देयर दे सा सम राइस scattered on the ground just below a big banyan tree. Below, ये देखिए, ये below a big banyan tree, इसका मतलब समझ रहे हो। बिलो का मतलब नीचे, वो बरगद का एक पेड़ था, उसके नीचे कुछ जो राइस है, चावल, वो फैला हुआ था। ठीक है, अब आगे क्या होता है देखिए। हु हैड स्कैटर्ड राइस ऑन द ग्राउंड, आप देखो कौन फैला सकता है इस जंगल में, है ना। अंदाज़ा लगा सकते हो ना, कौन लगा सकता है। कम माई फ्रेंड लेट अस ईट सेड द डव किंग, डव किंग ने कहा, कम माई फ्रेंड लेट अस ईट, चलो हम खाते हैं, भूखे तो थे ही। टुगेदर द डव्स लैंडेड अंडर द banyan tree and began to eat the rice. टुगेदर, एक साथ, द डव्स लैंडेड, डव नीचे उतरे, अंडर द banyan tree, बरगद पेड़ के नीचे, एंड बिगन टू ईट द राइस, और चावल खाना शुरू किए। सडनली अ वास्ट नेट फेल ओवर देम, ओह ये क्या हो गया, अचानक एक बड़ा सा नेट उनके ऊपर फेल डाउन हुआ, है ना, उनके ऊपर फेल हुआ, गिरा। द डव्स वर ट्रैप्ड इन इट, अब सारे डव वहाँ ट्रैप्ड हो गए, जाल में फंस गए, शिकारी के जाल में। वी आर कट क्राइड द किंग, अब जो किंग था, सबसे बूढ़ा वाला डव, बोलता है, वी आर कट, हम फंस गए, हम पकड़े गए। व्हाट शैल वी डू नाउ, अब हम क्या कर सकते हैं। द नेक्स्ट मूवमेंट, अगले ही क्षण, दे सा अ बिग फैट हंटर कमिंग टूवर्ड देम, अगले ही क्षण, तुरंत, वैसे जैसे ही जाल में फंसा, उन्होंने सोचा अब हम क्या करें, वैसे ही एक बिग फैट हंटर, एक मोटा शिकारी, कमिंग टूवर्ड, उनकी तरफ, किनकी तरफ, सारे डव्स की तरफ, है ना, देम, उनकी तरफ आ रहा था। अब उसके हाथ में क्या था, कैरिंग, ही वॉज कैरिंग ह्यूज क्लब, उसके हाथ में क्या था, ह्यूज क्लब, आप उसमें देखेंगे, एक उसको मारने के लिए बड़ा सा लकड़ी पकड़ा था, मोटा लकड़ी। वी मस्ट डू समथिंग इमीडिएटली, अब बोलता है हमें कुछ तुरंत, इमीडिएटली मतलब तुरंत, तुरंत कुछ करना चाहिए। बिफोर द हंटर किलर्स सेड द डव किंग, बिफोर द हंटर की, जब हमको हंटर मारे उससे पहले ही हमको कुछ करना होगा। ऑल द डव, सभी डव, वर स्ट्रगलिंग टू गेट आउट ऑफ द नेट, और सभी स्ट्रगलिंग कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, गेट आउट ऑफ द नेट, जाल से बाहर आने का, पर क्या वो आ सकते हैं क्या, नहीं ना। हाउ कैन वी सेव अवर सेल्फ, हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, अवर सेल्फ, अपने आप को। दे क्राइड, वे चिल्लाए, है ना। आई
हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। सेड द किंग, किंग ने कहा। उनमें से जो सबसे बड़े थे, जो डक था, वो उसने कहा वी मस्ट एक्ट टुगेदर, हमको एक साथ कुछ करना चाहिए। वी शेल ऑल फ्लाई अप, हमको ऊपर उड़ना चाहिए। कैरिंग द नेट विथ अस, हमको अपने साथ नेट को लेके एक साथ उड़ना चाहिए। रिमेंबर नाउ यूनिटी इज़ आवर ओनली होप, अब याद रखो, अब एकता ही हमारा सबसे बड़ी आशा है। किस चीज़ का आशा है? इस जाल से निकलने का, इस शिकारी से बचने का, है ना। यूनिटी में शक्ति होती है। जब कोई भी परेशानी आती है तो सब मिलकर काम करते हैं तो काम बन जाता है, समस्या से हमको छुटकारा मिल जाता है। ईच डब, सभी डब, कट द नेट इन इट्स बीक, सभी डब ने नेट को अपने बीक में कट किए, पकड़े। देन ऑल टुगेदर, फिर सभी, दे फ्लेव अप, वे बिड़ गए। सभी ने अपने पैरों से उस नेट को अच्छे से पकड़ा और एक साथ 1 2 3 करके एक साथ नेट को लेकर उड़ गए। द हंटर वाज ऑलमोस्ट अपॉन देम, अब हंटर उसके मतलब लगभग उसके पास ही था। When suddenly he saw his net going up into the air, वैसे ही हंटर ने देखा, अचानक he saw his net going up into the air, उसने देखा कि उसका नेट जो है हवा में उड़ने लगा। He was amazed, वह आश्चर्यचकित हुआ। टू सी द यूनिटी अमंग द डब्स, डब्स के यूनिटी देखकर वह अमेज्ड हुआ, आश्चर्यचकित हुआ। इन देयर एफर्ट टू गेट अवे, उसके जो डब्स के यूनिटी उन्हें उड़ा ले गया, उनका प्रयास उनको वहाँ से उड़ा ले गया, दूर ले गया। ही रैन आफ्टर देम, अब उसके पीछे दौड़ने लगा शिकारी। होपिंग दैट द नेट एंड ऑल द डब्स वुड सून फॉल डाउन, इस आशा के साथ दौड़ने लगा शिकारी। होपिंग दैट द नेट एंड ऑल द डब्स, नेट और सभी डब्स वुड सून फॉल डाउन, जल्दी ही वो नीचे गिर जाएंगे। इस आशा के साथ हंटर उनके पीछे दौड़ने लगा। द डब्स saw him रनिंग आफ्टर देम, अब डब ने, सारे डब ने उसको देखा कि वो हंटर मतलब शिकारी उनके पीछे दौड़ रहा है। सो दे फ्ल्यू हाई ओवर हिल्स, और वो ऊंचे पहाड़ में उड़ गए। एंड वैलीज, पहाड़ और घाटियों के ऊपर वो उड़े। एंड वेंट फार फार अवे वेयर द हंटर कुड नॉट फॉलो देम, और इतने दूर उड़ गए कि जो हंटर था उसका फॉलो नहीं कर सकता था, उसका पीछा नहीं कर सकता। फॉलो मतलब पीछा करना। एट द लास्ट द हंटर ग्रेव ट्राइड एंड गेव अप द चेस, अब उसने टायर्ड हो गया, थक गया और पकड़ने का जो उसके मन में था उनको पकड़ने का, उसको वो गिव अप कर दिया, छोड़ दिया। What will the doves do next? अब डब आगे क्या करेगा? When the dove king saw that the hunter was no longer following them, जब डब किंग ने देखा द हंटर वॉज नो लॉन्गर फॉलोइंग देगा, अब हंटर उसका पीछा नहीं कर रहा है। ही सैड, उसने कहा हाफ आवर ट्रबल आर ओवर, हमारा आधी समस्या, आधी प्रॉब्लम ख़त्म हो गया, कठिनाई हमारी आधी ख़त्म हो गई। कैसे आधी ख़त्म हो गई कि वो हंटर से पीछा छुड़ा के नेट लेके भाग तो गए, अब हंटर उसके पीछे नहीं आएगा, मतलब आधा काम ख़त्म हो गया। नाउ वी मस्ट फ्लाई टू द हिल नियर द सिटी ऑफ टेम्पल्स, अब हमको कहाँ पे उड़ना चाहिए? वी मस्ट फ्लाई, हमको उड़ना चाहिए टू द हिल, हिल पहाड़ी, कहाँ का पहाड़ी? नियर द सिटी ऑफ टेम्पल, सिटी ऑफ टेम्पल मतलब ये ध्यान रखना, सिटी ऑफ टेम्पल, सिटी ऑफ टेम्पल मतलब मंदिरों का शहर, मंदिरों का शहर पता है आपको? सिटी ऑफ टेम्पल आरंग है ना, सिटी ऑफ टेम्पल, वहाँ पर एक हिल है, सिटी ऑफ टेम्पल के पास क्या है? हिल है, वहाँ हमको जल्दी से जाना चाहिए। सिटी ऑफ टेम्पल किसको बोलते हैं? आरंग को बोलते हैं, मंदिरों का शहर,
है ना। देयर लिव्स माई फेथफुल फ्रेंड, वहाँ मेरा एक फेथफुल फ्रेंड मतलब वफादार दोस्त रहता है। अ लिटिल माउस, छोटा सा माउस। ही विल सर्टेनली हेल्प अस, वह हमारी ज़रूर हेल्प करेगा, निश्चित रूप से। सर्टेनली मतलब निश्चित रूप से वो हमको हेल्प करेगा। ही विल कट द नेट विथ हिज टीथ एंड सेट अस फ्री, वह हमारा नेट काट देगा अपने टीथ से और हमको फ्री कर देगा, है ना। यस 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 यस, लेट अस गो द सिटी ऑफ टेम्पल्स, चलो अब हम सिटी ऑफ टेम्पल चलते हैं, मंदिरों के शहर चलते हैं। मंदिरों का शहर क्यों जाएंगे? क्योंकि वहाँ पर एक हिल है, वहाँ पर किंग डब का फेथफुल फ्रेंड रहता है, वफादार दोस्त रहता है। सेड ऑल द डब, सभी डब्स ने कहा। इन कोरस एंड ऑन दे फ्लू, कोरस मतलब सभी चिड़िया जो खुशी से जो चहचहाते हैं ना एक साथ, वो कहलाता है। एंड ऑन दे फ्लू, और वो उड़ने लगे। सुन देर इज़ द प्लेस वेयर द माउस लिव्ड, अब वो जल्दी ही वहाँ पर पहुँच गए जहाँ माउस रहता था। When the mouse heard the loud noise made by the flapping of wings, जब when the mouse heard, जब माउस ने सुना the loud noise, तेज आवाज़, made by the flapping of wings, पंख के फड़फड़ाने का जो आवाज़ सुना, he was frightened and hid himself at the far end of his house, वह क्या किया? एकदम डर गया। he was frightened, वह डर गया। एंड hid himself, और अपने आप को छुपा लिया। एट द फार एंड ऑफ हिज हाउस, अपने जो बिल था, उसका घर बिल कहलाता है ना, होल, उसमें वो सबसे वो दूर चला गया। अपने घर का जो बिल है उसके सबसे जहाँ दूर जा सकता था, जितना दूर वहाँ चला गया, डर के कि कोई मुझे, ये डब आके मुझे खा जाएगा, सोचा होगा, जो भी सोचा होगा उसने, है ना। बट द डब किंग कॉल्ड आउट टू हिम सॉफ्टली, पर वहाँ पहुँच के जो डब किंग था, राजा था जो सबसे बुजुर्ग जो डब था, कॉल्ड आउट हिम सॉफ्टली, उसको धीरे से प्यार से आवाज़ लगाया। एंड सेड दैट ही हैड कम टू आस्क फॉर हिज हेल्प, और कहा कि वे यहाँ उसका हेल्प लेने आए हैं। द माउस लुकड आउट, माउस ने बाहर देखा। ही वॉज हैप्पी, वह खुश था। टू सी दैट इट वॉज हिज फ्रेंड, कि वह उसका दोस्त था। द डब किंग हु वॉज टॉकिंग टू हिम, जो उससे बात कर रहा था, उसको जो बुला रहा था, वो कौन था? उसका दोस्त था। बहुत खुश हुआ डब किंग, है ना। वी हैव बीन कट इन अ ट्रैप सेड बाई हंटर, जो हंटर ने जाल बिछाया था उसमें हम सब फंस गए हैं। सेड द डब किंग, डब किंग ने कहा। वी कैन नॉट गेट आउट ऑफ दिस नेट, हम इस नेट से बाहर नहीं आ सकते। वेन द हंटर कैम, जब हंटर आया। वी फ्लू टुगेदर, हम उड़ गए एक साथ। टेकिंग द नेट विद अस, हम अपने साथ नेट को लेकर उड़ गए। नाउ प्लीज़ हेल्प अस, अब हमारी कृपया हमारी सहायता करो। कट द नेट विथ योर टीथ एंड सेट अस फ्री, इसको कट करो और हमको फ्री करो। वेरी वेल, आई शैल सेट यू फ्री फर्स्ट, बहुत अच्छे, मतलब किस लिए बहुत अच्छा कहा? एक तो नेट को लेके वो एक साथ उड़ने का दिमाग लगाए और एक साथ नेट को लेकर उड़ गए और अपने दोस्त को याद करके वहाँ आए। आई शेल गेट यू फ्री फर्स्ट, मैं तुमको आपको पहले फ्री कर देता हूँ। तो फिर किंग क्या बोलते? नो नो सेड द किंग, किंग ने कहा नहीं नहीं, प्लीज़ फ्री माई फॉलोवर्स फर्स्ट, प्लीज़ मेरे फॉलोअर्स को, मतलब उनके जो बाकी और दोस्त थे उनके साथ उनको पहले फ्री करो। द लिटिल माउस वॉज वाइज, लिटिल माउस बहुत ही बुद्धिमान था। ही अंडरस्टूड द फीलिंग ऑफ द किंग, वह समझ गया उसकी फीलिंग को, किंग के एहसास को समझ गया कि वो वैसा क्यों बोल रहा है। क्योंकि खुद फ्री हो जाता और उनके जो छोटे छोटे थे उनके साथ चलने वाले वो जाल में रहते तो उनको अच्छा नहीं लगता, है ना।
टूवर्ड हिज सब्जेक्ट, उसके जो वो बोल रहा था उससे संबंधित विषय को वो समझ गया कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है कि मेरे फॉलोवर्स को जल्दी पहले फ्री करो करके, ठीक है। सो ही बिगन टू कट द रेस्ट ऑन द नेट, वह नेट काटना शुरू किया। वन बाय वन ऑल द डव्स वर सेट फ्री, एक के बाद एक सभी जो डव से वो फ्री हो गया। एंड देन एट लास्ट द डव किंग वॉज आल्सो सेट फ्री, उसके बाद डव किंग भी फ्री हो गया। ऑल द डव्स वर ग्रेटफुल टू द लिटिल माउस फॉर सेविंग देम, और सभी डव ग्रेटफुल थे, बहुत ही ग्रेटफुल थे, मतलब उसका शुक्रिया अदा कर रहे थे, टू द लिटिल माउस फॉर द सेविंग देम, और छोटे माउस का उसको बचाने के लिए सभी डव ने उसको बचाया, इसलिए सभी शुक्रिया अदा कर रहे थे। विद अ लाउड फ्लैपिंग ऑफ विंग दे रोज इन द एयर एंड फ्लेव अवे, अब फ्लैपिंग करते 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 वो आसमान में उड़ गए, है ना। चलिए देखते हैं वर्ड मीनिंग। डव, अ बर्ड दैट लुक लाइक्स अ पिजन, पिजन के जैसे, पिजन जानते हो ना आप, कबूतर, उसके जैसे दिखने वाला एक पक्षी। ट्रैप, इसका एन का मतलब क्या हुआ, नाउन, है ना। ट्रैप क्या है, नाउन है। अ नेट आर इक्विपमेंट यूज टू कैच बर्ड्स आर एनिमल, एनिमल या बर्ड को ट्रैप। अब यहाँ पे वर्ब के रूप में क्या आया, कैच। ट्रैप मतलब होता है कैच, पकड़ना भी होता है, ट्रैप मतलब नेट या इक्विपमेंट भी होता है, ठीक है। अलग अलग जगह में उसका मीनिंग चेंज हो जाता है उस सेंटेंस या उस स्थिति के अनुसार से, ठीक है। क्लब, अ स्टिक थिक एट वन एंड एंड यूज्ड एज अ वेपन, एक मोटा टुकड़ा, जैसे वो शिकारी लेके आता है, मोटा हाथ में डंडा है ना, मोटा डंडा रखे रहते हैं ना शिकारी मारने के लिए। कोरस, सिंगिंग इन अ ग्रुप, कोरस का मतलब होता है ग्रुप में सिंगिंग करना है, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, चलिए अब आपकी समझ, आपने जो पढ़ा उसका आपको कितना समझ बनाए आपने पढ़कर, ये देखना है, ठीक है। कंप्लीट द टेबल एंड पुट द नंबर अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द इवेंट, अब ऑर्डर में, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द इवेंट, जो घटनाएं घटी, आपने स्टोरी सुना और वीडियो में देखा भी, उससे संबंधित जो घटनाएं घटी वो कौन सा पहले आया, कौन सा दूसरे आया, ये आपको बताना है। कोटेशंस, ये कोटेशन है आपका। ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर में आया और किसने कहा, हु सेड इट, किसने कहा। देखिए इसमें ऑर्डर में लिखना है, आपने देखा सबसे पहले क्या आया है, ओ किंग प्लीज़ कैन वी रेस्ट अ बिट, किंग क्या हम रेस्ट कर सकते हैं, सबसे पहले स्मॉलेस्ट डव ने कहा। फिर सेकेंड में क्या आया, कम ऑन हरी अप आई कैन सी सम फूड डाउन देयर, है ना। उसके बाद ये किसने कहा, लिटिल डव ने कहा सभी से टर्न होके। उसके बाद थर्ड में क्या आया, वी आर कट व्हाट शेल वी डू नाउ, जब वो फंस जाते हैं, दाना खाने जाते हैं, तब किंग कहते हैं। उसके बाद हाउ कैन वी सेव अवर सेल्फ, ये सभी डव कहते हैं। उसके बाद आइडिया आता है किंग का, आई हैव एन आइडिया वी शेल ऑल फ्लाई अप कैरिंग नेट, ये कौन कहता है, डव किंग कहता है। विथ नेट विथ अस, ये डव किंग कहते हैं सभी से। उसके बाद जब वो जाते हैं तो माउस कहता है वेरी वेल आई शेल सेट यू फ्री फर्स्ट, तो तब बोलता है कि मैं तुमको पहले फ्री कर देता हूँ। तब डव किंग क्या करते हैं, नो नो प्लीज़ फ्री माई फॉलोअर फर्स्ट, डव किंग बोलते हैं, है ना। यहाँ पे लिखना किसने कहा, यहाँ पे सबसे पहले, इनमें से सबसे पहले क्या आया स्टोरी में वो ऑर्डर में डलेगा, ठीक है। अब आते हैं हम वोकेबलरी। वोकेबलरी, पिक अप द वर्ड्स फ्रॉम द text for the following expression and write them against the expressions. The number of letter in words is given in bracket. आपको इसके हिसाब से यहाँ लिखना है और इसका नंबर दिया है, कितने लेटर का है वो वर्ड, इस क्लू के हिसाब से यहाँ लिखना है। नाउन ऑफ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का नाउन क्या है, स्ट्रेंथ,
है ना, बुक में आया है ना। स्ट्रेंथ, यूनिटी इज स्ट्रेंथ सबसे पहले। स्प्रेड, ओवर एन एरिया, स्केटर्ड, फैलाना, कोई भी चीज़ को किसी क्षेत्र में, एरिया में फैलाना, स्केटर्ड। गो आफ्टर समथिंग, किसी के पीछे भागना, पकड़ने के लिए, है ना, चेस। विथ ईच अदर, टुगेदर। अ ह्यूज ट्री विथ हैंगिंग रूट, एक बड़ा सा पेड़ है जिसका रूट लटकते रहता है, बेनियन, है ना। कैच, किल बर्ड एंड एनिमल, ट्रैप, यूज टू कैच बर्ड, नेट, नॉट स्लो, फास्ट, कैट लव टू ईट इट, माउस, you need it after a lot of work, rest, you need it when you are hungry, food, a bird, dove, take someone's life, kill, किसी की जान लेना, है ना। तो ये आपके स्टोरी में दिया हुआ है ना, है ना। इस तरीके से आपको इस लेटर को देखना है। इस लेटर के हिसाब से आपको इस क्लू के अनुसार और इस लेटर जो दिया है, जितने लेटर का है उसके हिसाब से यहाँ फिल करना है। ठीक है, मीनिंग आप डिक्शनरी में ढूंढेंगे।